आइए अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की हजूरी में चलें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जीवन का कर्ता, उद्धार करता यीशु इस जगह पर उपस्थित हो और सुनने वाले भाई बहनों को जीवन पर तू आशीष बरकत दे, और ताकि ये वचन सुने और खुदावंद अपनी महिमा के लिए उन बच्चों को तैयार करना। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी आपके सामने में वचन में से पढ़ूंगा याकूब के खत 1 बाब उसकी 11 आयत। क्योंकि सूरज उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है, घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है, उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ इस वचन से हम क्या सीखते हैं? अमीरी और गरीबी तो आती रहती है और चली जाती है। अमीरी भी आती है, गरीबी भी आती है और ये दोनों चली जाती है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब अमीरी आता है तो हमारा रास्ता कुछ और होता है, गरीबी आती है तो हमारा रास्ता और हो जाता है। हम अपने रास्ते को बदलते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का रास्ता हमेशा एक जैसा रास्ता है, वो कभी बदलता नहीं है। और इसीलिए हमें और आपको भी जब परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं तो अमीरी गरीबी तो आती रहती है, लेकिन हम अपने रास्ते को बदलना नहीं चाहिए। हमें और आपको परमेश्वर के मार्गों पर चलने की जरूरत है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। और जो है साफ लिखा हुआ है, मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। और ये वास्तव में ये सही बातें हैं। मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। इंसान की अगर जिंदगी देखें, अगर इंसान ये समझ ले कि से हमारी जिंदगी है ये जैसे मिट्टी है और मिट्टी में हम मिल जाएंगे, तो हम इस जिस्म से क्यों प्यार करें? हम क्यों ना प्रभु यीशु से प्यार करें? क्यों ना हम प्रभु के पीछे चलें? क्यों ना उसके बताए हुए मार्गों पर चलें? मेरे प्यारे भाई बहनों, इस मिट्टी में भी जीवन है। अगर परमेश्वर के वचन आपके जीवन में हो, ये बीज आपके जीवन में हो, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन में 100 गुना, 60 गुना, 300 गुना फल लाएगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय में जो है हिसाब होगा, उस समय में ये फल काम आएगा। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि से हम अपने रास्ते को ना बदले। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मिट्टी में मिल जाएंगे तो हमारा भी हिसाब होगा, और हिसाब में जो ये बीज हमारे जीवन में होगा, इस मिट्टी के बर्तन में बीज होगा, ये फलेगा फूलेगा, 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना अगर फल लाएगा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के मुबारक लोग बनोगे, परमेश्वर के बनाए हुए लोग बनोगे। और जो है जहां परमेश्वर का निवास स्थान है वहां आप भी रहोगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी तरह हमें और आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने की जरूरत है। अमीरी गरीबी आती है, कई बार अमीर आदमी गरीब बन जाते हैं तो बड़ा फिक्रमंद हो जाता है, हम गरीबी में आ गए, गरीबी में आ गए। अरे भैया, ये दोनों चीजें परमेश्वर ने बनाई है। अमीरी भी बनाया है, गरीबी भी बनाया है, धूप और छां भी बनाया है। इंसान मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। ये सारी चीजें तो उसकी बनाई हुई चीजें हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम क्यों फिक्र करें? हमें और आपको विश्वास करना है। और जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक इंसान को लेखा देना पड़ेगा। मिट्टी में मिल जाएंगे, उसका भी लेखा देना पड़ेगा। आपके जीवन में अगर परमेश्वर का बीज नहीं है तो आपको लेखा देना पड़ेगा। और जब बीज नहीं है तो आप नरक के भागी बन जाओगे, आप नरक में चले जाओगे। तो इसलिए हमें नरक से बचना है। अमीरी गरीबी आती है और चली जाती है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो हिसाब है परमेश्वर के राज्य में, वो हमें स्वर्ग जाने वाला आप अपने जीवन में बीज रखोगे तो आप जरूर स्वर्ग जाओगे। अगर ये बीज नहीं होगा, वचन नहीं होगा, तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे। इसलिए मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि से उसका फूल झड़ जाता है और शोभा जाती रहती है।
ये जब मिट्टी में मिल जाएंगे तो हमारी शोभा जाती रहेगी, हमारी खुशबू जाती रहेगी, हमारी महक जाती रहेगी। लेकिन अगर बीज होगा आपके जीवन में, मिट्टी में, अगर ये जीवन की मिट्टी में बीज होगा तो आपकी खुशबू कभी समाप्त नहीं होगी, आप महकते रहोगे, आपके जीवन में खुशबू रहेगा। क्या आज आपके जीवन में खुशबू है या नहीं है? नहीं है तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन ले लो। जिसके पास ये खुशबू रहेगा वो आशीषित होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह की परमेश्वर के वचन में अगर देखें कि जब मूसा के अंदर परमेश्वर ने अपना वचन भर दिया, वो बीज भर दिया, तो इस मिट्टी के बर्तन में जो है वो बीज लेकर फिरौन राजा के पास गया तो उसके अंदर से खुशबू निकलती थी, उसके अंदर से महक निकलती थी परमेश्वर के, और जैसा वो कहता था वैसा ही होता था मिस्र देश में। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, तो मेरे प्यारे जैसा कहोगे वैसा ही होगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि से आपके इस मिट्टी के बर्तन में क्या परमेश्वर का बीज है या नहीं है। पहले जिंदगी देखो मूसा का, उसके अंदर वो बीज नहीं था। जब परमेश्वर ने बीज भरा तो जिंदगी बदल गई, जीवन बदल गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आशीष भी आई और दुख भी आया, मुसीबतें भी आई, परेशानी भी आई, लेकिन परमेश्वर यहोवा उसे कभी नहीं छोड़ा। वो हमारा परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है। जिसके अंदर ये बीज होगा, परमेश्वर का वचन का बीज होगा, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। यीशु मसीह भी कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए प्रभु ने भी कहा यीशु मसीह जी ने, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बीज हमारे अंदर होने की जरूरत है, हमारे अंदर पाया जाना जरूरी है। तो परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। अगर नहीं बीज है तो आज ये बीज ले लो परमेश्वर की वाणी का, और परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो ये तेरे बच्चे आज सुन रहे हैं वचन, इनके जीवन में तू आशीष बरकत दे। खुदाबंद ये बीज इनके अंदर बो, और इस मिट्टी के बर्तन में जब ये बीज बोया जाएगा तो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाने लायक हो। खुदाबंद, खुदाबंद इन बच्चों को छू और आशीषित कर। खुदाबंद, खुदाबंद हम उन पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त पीड़ित हालात में हैं। बाढ़ के कारण खुदाबंद घरों में तबाही आ रही है, बेचैनी है। खुदाबंद यीशु उन बच्चों सबको अपनी शांति दे और शांति उड़ेल, और खुदाबंद उन्हें इत्मीनान बख्श, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।